चलिए देखते हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 का बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। इसमें से एक्सरसाइज 8.1 में दिया गया है निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। आप लोग को बता दें कि बहुत सारे बच्चों को बीजगणित डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में ये डरावना है नहीं। अगर आप तरीके से पढ़िएगा, सही से पढ़िएगा, तो ये बहुत आसान सा चैप्टर है। चलिए देखते हैं इसमें कि हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। हम आपको वो सारे तरीका बता देंगे जिससे आपके लिए अगर थोड़ा सा भी बीजीय व्यंजक, जिसको एलजेब्रा बोलते हैं, अगर एलजेब्रा थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता हो तो उसको इतना आसान कर देंगे कि आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कितना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग भी देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है ए बी माइनस बी सी, फिर कोमा दिया हुआ है बी सी माइनस सी ए, कोमा दिया हुआ है, और सी ए माइनस ए बी। आप लोग को बताइए तीनों को जोड़ना। देखिए दो तरीका हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। देखते हैं दोनों तरीका में से आप लोग कौन सा बेहतर आपको लगता है, और दोनों के दोनों तरीका बहुत ही आसान है क्योंकि जोड़ है। देखिए जोड़ अगर अंक में रहता तो आसानी से हम लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन यही एलजेब्रा में रहता है तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। किन्हीं बच्चों को, किसी किसी विद्यार्थियों को एलजेब्रा डरावना लगता है, लेकिन वास्तव में ये डरावना है नहीं, बहुत आसान सा चैप्टर है। बस हमारे दिमाग का ये एक डर बैठ गया है जिसके कारण से लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन है बहुत आसान। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना है हम लोग। तो जोड़ेंगे क्या, योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ते हैं तो यहां लिखा हुआ है ए बी माइनस बी सी, कोमा जहां दिया रहेगा वहां हम लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। उसके बाद है बी सी, माइनस है, माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद है सी ए, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर आगे है सी ए, फिर माइनस ए बी। देखिए जहां जहां कोमा था वहां हम लोग क्या किए, प्लस का साइन दे दिया। यानी प्लस क्यों दिया प्लस, क्योंकि हम लोग को योग बोला था, जोड़ने बोला, इसलिए जोड़ का चिन्ह देके जोड़ना हमको। आप लोग को पहले बता देते, अगर कोई भी, अगर आप अंक गणित भी पढ़ते हैं तो आप लोग सभी को जानते हैं कि अगर आपके पास रहेगा 5 और -5, तो क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -5 और +5 जो होता है ये दोनों कट जाता है, यानी हम लोग काट देते हैं। तो 5 में 5 कट गया, कितना बच गया, 0। बस अगर इस तरह का ये अंक वाला अगर आप जानते हैं तो लेटर वाला भी सेम इसी के जैसा बनता है। इसलिए आप इस एलजेब्रा को अपने दिमाग से जो डर बैठा हुआ उसको निकाल दीजिए। देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें दिया हुआ है ए बी। ध्यान दीजिएगा ये ए बी जो है ये क्या चीज में, कुछ नहीं, इसके सामने क्या है, प्लस है। देखते हैं ए बी, इसके ध्यान ये देना है कि अगर ए और बी है तो इसी के रूप का एक और कहीं होना चाहिए, और अगर नहीं रहेगा तो फिर हम लोग इसी तरह इसको छोड़ देंगे। लेकिन है ऐसा ए बी, तो देखिएगा यहाँ क्या है ए बी, ये क्या चीज के चिन्ह में, माइनस में, अब ये क्या चीज में, प्लस में। हम अभी आपको क्या बताएं कि एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा तो उसका मान कितना होता है, 0। लेकिन कब होगा, जब दोनों सेम रहेगा तब, और सेम रहेगा और उसके सामने का अंक भी सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने कुछ नहीं है, कितना है 1, और इसके सामने कुछ नहीं भी है तो कितना है 1। और अब सोचिए कि 1 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0। तो बात तो वही है कि अंक में भी आप लोग को बोले तो आप डायरेक्ट बोल दिए 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी प्लस में और ए बी माइनस में, तो ए और ये कट जाए। अब इसी तरह से देखते हैं, ये बी सी जो है ये है माइनस में, और ये बी सी जो है क्या चीज में है, प्लस में। ध्यान से समझिएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, कट जाता है। अब माइनस प्लस कट गया, ये पूरे के पूरे कट गया, इस तरह से काट सकते हैं, ये पूरे के पूरे क्या हो गया, कट गया। अब ये है प्लस में, ये था माइनस में तो कट गया, तो कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये है माइनस में सी है और सी ए है प्लस में, एक है प्लस में एक है माइनस में, तो ये भी और ये भी पूरा क्या हो गया, कट गया। अब बताइए सारा के सारा कट गया तो आपके पास क्या बचा, मेरे पास इसका आंसर क्या बचा, 0। यही हो गया इसका आंसर। अब बताइए कितना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखते हैं कि और कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग अंक गणित में जानते हैं कि हम लोग अंक गणित में कैसे बनाते हैं जोड़ को, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। कोई भी टीचर हम लोग को इस तरह से देता है जोड़ने के लिए, तो हम लोग को ये आसान लगता है। चलिए देखिए हम देखते हैं कि एलजेब्रा में इस तरह से जोड़ सकते हैं कि नहीं। आप जोड़ेंगे तो देखते हैं कितना आसान सा समझ में आएगा, कितना आसान लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पहला बताएं वो सबसे ज्यादा आसान लगेगा, ये भी बहुत आसान है। देखिए दोनों में जो आपको उपयुक्त लगे वो दोनों तरीका में से कोई एक तरीका से भी आप बना सकते हैं, और अगर आपको दोनों आसान लगे तो दोनों में से, दोनों में किसी से भी एक से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी माइनस बी सी। उसके बाद क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ बी सी दिया, तो बी सी के सामने होगा, ये क्या चीज के चिन्ह, प्लस है, यहां हम लोग लिख देंगे प्लस बी सी, है ना। उसके बाद माइनस, उसके बाद सी
ये। अब अगला में क्या है, सी ये माइनस ए बी, तो सी ये क्या चीज के चिन्ह में, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस में, यहाँ प्लस में लिखेंगे सी ये, और ये माइनस में ए बी, तो माइनस ए बी कहाँ है, मेरा ए बी इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ए बी, है ना। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, और ये भी मेरा क्या चीज में है, प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होगा, कट जाएगा, तो इसका क्या गया जीरो, इसका माइनस प्लस क्या होगा, ये कट जाएगा, इसका कितना हो जाएगा जीरो, और ये भी माइनस है, प्लस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसका हो जाएगा जीरो। तभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ गया जीरो, यही हो गया इसका आंसर। चलिए, ये इसका हो गया दूसरा विधि। अगर आप जानना चाहते हैं या अगर समझ सकते हैं तो ये आपका दूसरा तरीका है, दूसरा विधि। आप देख सकते हैं, अब आप लोग अपने से ही सोच सकते हैं कि पहला आसान था या दूसरा। मेरे हिसाब से दोनों आसान है। अब किसी भी विधि से बनाइए, दोनों के दोनों आसान, बस आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो दिया हुआ है 2p² माइनस 3p³ + 4, क्या है यहाँ कोमा का चिन्ह दिया हुआ है। उसके बाद लिखा 5 + 7p³ माइनस 3p²²। यही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती है। इसको लिखते हैं विधि 1 और ये विधि 2। बात विधि क्या, ये दोनों तरीका है, आप लोग ये दोनों तरीका से बना सकते हैं। एक तरह से अलग अलग विधि नहीं, फिर बनाने का अलग अलग तरीका है। देखते हैं, क्योंकि दोनों का दोनों क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट विधि से बनाते हैं। हम लोग पहला तरीका से अगर बनाते हैं तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2p² माइनस 3p³ + 4। हम आप लोगों को क्या बताए थे, जिस जगह पे कोमा दिया रहेगा वहां हम लोग क्या दे देंगे, प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ योग बोला, जोड़, योग का मतलब जोड़ होता है, जोड़ना। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, फिर 5 + 7p³ माइनस 3p²²। अब आप लोग को जो बताना चाह रहे हैं वो देखिएगा, हम लोग को अंक नहीं देखना है, लेटर के साथ जो अंक रहता है उसको हम लोग देख के नहीं बनाते। हम लोग को देखना है कि लेटर से मिलना चाहिए। इसमें है p², तो ये किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ मिल रहा है। तो इसमें है p² और ये है p², मतलब ये और ये दोनों सेम जाति का है। तो अब हम लोग को करना क्या है, देखना है कि अब इसके सामने लगा हुआ जो अंक कितना है। इसके सामने 2 है और इसके सामने कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि ये 2p²² है और माइनस 3p²² है। तो बड़ा अंक आपका ये हो गया, 3 बड़ा है और 2 छोटा है, लेकिन ये है माइनस में और ये है प्लस में। तो माइनस प्लस हमेशा घटता है, ध्यान में रखिएगा कि एक माइनस में रहेगा और एक प्लस में रहेगा, उसको घटा दिया जाता है, या तो प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो भी घटा दिया जाता है। ध्यान में दीजिएगा कि माइनस और प्लस इसमें क्या होता है, घटाना होता है, और प्लस माइनस इसमें भी क्या होता है, घटाना होता है। दोनों में ही, दोनों स्थिति में घटेगा। तो क्योंकि यह है प्लस में, यह है माइनस में, तो घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या होगा, 3p² में 2p² अगर चला घटा दिया जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा माइनस, क्योंकि बड़ा अंक मेरा ये है, माइनस 1p². अब देखेंगे, अब इसका काम तो हो गया। अब ये दिया हुआ ये है, हमको क्या बताए थे कि लेटर, अंक से लेना देना भी हम लोग को लेटर देखिए, इस लेटर का और है इसमें, तो यहाँ है pq, इसमें भी है pq। अब हम लोग अंक देखते हैं, तो अंक में यहाँ 7 लगा हुआ, इसमें कितना लगा, 3 लगा हुआ, तो ये है प्लस में 7pq और ये माइनस में 3pq। अब हम लोग को देखना ये है कि 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 4 किसका बचेगा, 7 का बचेगा, क्योंकि हम लोग चिन्ह जो देते हैं, साइन देते हैं, वो बड़ा अंक का देते हैं। तो प्लस में है 7, इसलिए यहाँ प्लस देंगे, और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4pq। ये हो गया। अब देखिएगा ये दोनों है अंक प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9। यही हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका हो गया पहला तरीका या पहला विधि बनाने का। दूसरा में क्या है कि जो हम लोग अंक गणित में अंक को जोड़ते हैं उस तरीके से बना के देखते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2p² माइनस 3pq+4। अब हम लोग क्या है कि इस तरह का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको उसी के सामने लिखते हैं जो उसका चिन्ह दोनों में, दोनों का लेटर सेम हो। जैसे कहने के मतलब ये है, इसमें p² है, तो इसके सामने वही लिखेंगे जो अगला के साथ p² और q² होगा। तो इसमें दे जाएंगे, तो इसमें p² q² इसमें, और ये क्या चीज है, माइनस में, तो हम लोग लिखेंगे माइनस 3p²q²। अब आगे क्या है, अब यहाँ है pq, तो इसका समूह का कौन है, इसका समूह का ये क्या चीज भी है,
प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 7p क्यू। अब क्या लिखा है, अब है 5 क्या चीज में, कोई चीज इसके सामने किसी प्रकार का साइन नहीं है यानी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये है प्लस है, ये हो जाएगा 5। अब अंक के साथ मिला दिए, पी क्यू को पी क्यू के सामने लिखें और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है तो इसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के सामने लिखें। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ देते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या करेंगे, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। ये प्लस में है ये माइनस में, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोग जोड़ेंगे तो इसी तरह से जोड़ेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ 7 में से, क्योंकि माइनस में ये प्लस में, तो 7 में से 3 जाएगा तो प्लस में 4 बचेगा, यहाँ है p और है q, फिर प्लस का साइन देंगे। अब 4 भी प्लस में और 5 भी प्लस में, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 यानी 9 हो जाएगा। यही आपका हो गया आंसर। दोनों के दोनों विधि आसान, आप जिस विधि से बनाइएगा अंतर दोनों से सेम आएगा। चलिए